नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। और इस वक्त ये जो खूबसूरत महल आप देख रहे हैं हमारे पीछे, वैसे तो अयोध्या में हजारों की तादाद में मंदिर हैं, लेकिन आज जहां पर हम मौजूद हैं वो काफी विशेष, काफी ज्यादा खास है। कनक भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो माता सीता को उनके विवाह के तुरंत बाद उपहार में मिला था। बिल्कुल। नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा दीपिका। और मैं आज आपको खास उस जगह ले आए हैं जो मां कैकेयी ने खुद माता सीता को उनके विवाह के बाद ये महल जो है वो उपहार स्वरूप दिया। तो देखिए, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, यहाँ प्रभु श्री राम का भी वास है, माता सीता का भी वास है, तो उनके जो भक्त हैं हनुमान जी का भी वास है। और ये तस्वीरें देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत, जिसे कनक भवन या कनक महल के नाम से जाना जाता है, राम जन्मभूमि के ठीक बगल में ही मौजूद है। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आज आपको दिखाते हैं देश भर की अहम खबरें। भगवान श्री राम की पोशाक, लक्ष्मण की पोशाक, भरत की पोशाक, शत्रुघ्न की पोशाक, खूबसूरत, मनोहर, अद्भुत, नवरत्नों से जड़ित ये वो पोशाक हैं जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के विग्रह के साथ चारों भाइयों के लिए तैयार की गई हैं। रामलला की विग्रह अभी तक अस्थायी मंदिर में है। ऐसे में जब 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम के बाला स्वरूप को गर्भगृह में विराजमान करने के साथ इतिहास लिखा जाएगा, उस वक्त चारों विग्रह भी भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। ऐसे में उनके लिए वस्त्र तैयार किए गए हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि रामदास ने खास पोशाक तैयार करवाई। रामदास की तरफ से भेंट किए गए ये केसरिया वस्त्र मलमल के बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन पोशाक में ग्रहों की दशा के अनुकूल ही रत्न लगाए गए हैं। पोशाक में पन्ना और हीरा भी जड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम के प्राचीन और पहले से विराजमान विग्रह की ये पोशाक उसी जगह बनाई गई है जो साल 1985 से ही रामलला के पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के मशहूर बाबूलाल टेलर्स की दुकान पर पोशाक बनाने का काम लगातार जारी है। विग्रह की ये पोशाक बाबूलाल की तीसरी पीढ़ी ने तैयार की है। 9 ग्रह हैं और उन्हीं ग्रहों के मुताबिक पोशाक में 9 रत्न लगाए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रह के लिए माणिक, चंद्र ग्रह के लिए सफेद रंग का मोती, मंगल के लिए लाल रंग का मूंगा, बुध के लिए हरे रंग का पन्ना, गुरु के लिए पीले रंग का पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए लाल रंग का गोमेद और केतु ग्रह के लिए मटमैले लहसुनिया रत्न को पोशाक में जड़ा गया है। 2 धागे श्री राम के लिए अभियान के तहत इस विशेष पोशाक को 12 लाख बुनकरों ने अपने हाथों से बुना है। 10 दिसंबर से शुरू हुआ ये अभियान 13 दिनों तक चला। इन 13 दिनों में रामलला के लिए धोती, अंगरखा, पटका को बैंगनी, हरे और पीले समेत 8 रंगों में बनाया गया है। ये महज पोशाक नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों की आस्था, भक्ति का ताना बाना है, जिसे रामलला धारण करेंगे। पुणे में तैयार की गई इस पोशाक को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। देखिए इन तस्वीरों को। ये रामलला की नगरी है अयोध्या, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उनके दूत हनुमान जी पहुंच चुके हैं। इस भव्य रथ को देखिए। ये वही रथ है जिस पर सवार होकर रामदूत हनुमान अयोध्या पहुंचे हैं। ये रथ हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा से आई है। हनुमान जी अपना जन्मस्थली किष्किंधा से साक्षात इस भव्य रथ में विराजमान होकर अयोध्या में खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस रथ पर वो पहाड़ भी है जिसका नाम अंजनी पर्वत है। ये वही जगह है जहां भगवान राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। कर्नाटक से अयोध्या पहुंचने से पहले ये रथ माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी गई थी। वहां माता सीता का आशीर्वाद लिया और फिर अयोध्या पहुंचा। हनुमान जी अपना जन्मभूमि से यहाँ आने की पहले सीतामढ़ी में सीता माता जी की जन्मभूमि जाकर वहाँ विशेष पूजन पाठन करके अब अयोध्या के लिए आए। इन्होंने किया था एक बड़ा प्रण, या तो अयोध्या में मंदिर बनेगा या फिर जाएंगे प्राण। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हैं और ये हैं स्वामी हरि नारायण गिरी महाराज। अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए इन्होंने कठोर व्रत किया। तो मैंने कहा भाई उपवास करना चाहिए, जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक भाई अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे मन में प्रेरणा हुई और हमने अन्न जन छोड़ दिया। इनका व्रत सफल हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया।
तब ये अयोध्या गए, जहां 25 मार्च 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास महाराज ने भोजन खिलाकर इनका व्रत खुलवाया। अब अयोध्या आने का इन्हें भी निमंत्रण मिला है। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान प्रभु श्री राम का। उस दिन हमने यहाँ पे मंदिर में अपने भंडारा, कीर्तन और शाम को महाआरती का आयोजन रखा हुआ है। तो देखिए, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, और आशंका उन लोगों ने ये जताई है कि 22 तारीख को मुसलमानों के साथ मारपीट किया जा सकता है, दंगा हो सकता है। एसटी हसन ने कहा कि एहतियात जरूरी है, क्योंकि बसों और ट्रेनों में कुछ सिरफिरे लोग चलते हैं। दाढ़ी वाले मुसलमानों को ट्रेनों को टॉर्चर करने के मामले पहले भी सामने आ गए, इसीलिए सचेत रहने का देखिए एक तरीके से भड़काऊ बयान ये जारी किया है। अपने समुदाय को किस तरीके से भड़काने का काम ये तमाम मुस्लिम नेता करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ एहतियात जरूरी है, क्योंकि कुछ सरफिरे लोग बसों में, ट्रेनों में चलते हैं, और आज भी ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी, बसों के अंदर भी। दियों की रोशनी से जगमगाता ये है दिल्ली के द्वारका का इस्कॉन मंदिर, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और जश्न का माहौल है। द्वारका का इस्कॉन मंदिर 22 जनवरी तक दियों के जरिए न सिर्फ रोशनी से जगमगाएगा, बल्कि 22 जनवरी तक ऐसे ही दिए जलाकर उत्सव भी मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर प्रशासन के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में दीपावली जैसा माहौल रहेगा, और 22 जनवरी को मंदिर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में 1 लाख दिए जलाने के वक्त मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही इस्कॉन मंदिर को दियों से रोशन किया जा रहा है। ये दिए भी यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु ही जला रहे हैं और रामलला के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर ने इस शुभ कार्य को प्रेम और प्रकाश का नाम दिया है, जिसमें राम भक्त दीप अर्पण कर दीपोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। दियों से इस्कॉन मंदिर तो जगमगा ही रहा है, मंदिर की भी चारों तरफ से सजावट भी की गई है। 22 जनवरी को तो इस्कॉन मंदिर को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया भी जाएगा। वहीं पूरे दिन प्रसाद वितरण भी किया जाएगा और 24 घंटे तक कीर्तन का भी आयोजन रखा गया है। कोहरा घना है, बाहर निकलना मना है। गायब हो गया इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर भी गुम, नजर नहीं आ रही गगनचुंबी इमारतें, सड़कें, फ्लाईओवर सब धुंध धुंध। दिल्ली एनसीआर में मौसम का आज अंधाधुंध है। अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में कमोबेश यही हाल रहने वाला है। केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, मैप पर जिन राज्यों के नाम आप देख रहे हैं, यहाँ भी कोल्ड वेव और कोहरे का कुछ ऐसा ही खौफ रहेगा। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि कोहरा घना है, घरों से निकलना आज मना है। ऐसा लग रहा है मानो इन राज्यों के लोग शीत युद्ध लड़ रहे हैं। हड्डियों को गलाने वाली ठंड से लोग बेदम हो रहे हैं, दिन भर हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर पहाड़ों पर भी एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाके और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक अभी सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। नगरी, जहाँ पर मुझे लगता है हम जिस भी गली से गुजर रहे हैं, हर तरफ सीताराम सीताराम की जो धुन है वो सुनाई दे रही है। वो और सबसे ज्यादा आकर्षित इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए माता सीता जहां रहा करती थी, आप उस वक्त का सिर्फ एहसास कर सकते हैं त्रेता में कि उस महल में हमारे कदम पड़े हैं, वहां हम चल रहे हैं, और उसी प्रांगण से फिट इंडिया का ये सुपरहिट बुलेटिन आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं, जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। चौथा समन ईडी द्वारा जारी कर दिया गया है। आज पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। जी, अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि अब जब चौथी बार समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है पूछताछ के लिए, तो वो आज पेश होंगे या फिर नहीं। ईडी ने केजरीवाल को चौथी बार समन भेज दिया है और बीते 3 समन में केजरीवाल बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और आज भी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन सीएम साहब गोवा जा रहे हैं। मतलब ये है कि आज फिर वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को आज पेश होने के लिए चौथा समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने सबसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। दूसरा समन उन्हें 21 दिसंबर को भेजा गया था, फिर भी हाजिर नहीं हुए थे। तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया, उस दिन भी केजरीवाल ने गच्चा दे दिया था और आज यानी कि 18 जनवरी को चौथा समन मिला है। केजरीवाल कट्टर ईमानदारी, अनुशासन और डिसिप्लिन का दावा करते रहे हैं, लेकिन ईडी के समन को लगातार केजरीवाल राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को समझना होगा, ईडी कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, जांच एजेंसी है और उन पर शराब घोटाले का आरोप है, तो उन्हें आज न कल पेश तो होना ही होगा, नहीं तो आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें कमर कसकर तैयार रहना होगा। के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अयोध्या की पावन भूमि पर माता सीता के कनक महल से आज लगातार जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई रीजन्स में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिन कुछ ऐसे ही बरकरार रहेंगे। और अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में आज फिर से घना कोहरा देखने को मिला है। दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं और ये देरी भी काफी ज्यादा है। कई घंटों की देरी से जो ट्रेन हैं, जो फ्लाइट्स हैं, वो डिले हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से लोगों का बुरा हाल है। अभी भी अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली का तापमान न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा कोहरे की मोटी चादर आपको दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी। अक्षरधाम फ्लाईओवर पे मौजूद हैं और यहाँ अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो कितना घना कोहरा जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। NH24 का ये पूरा रोड है, दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है और आप इसे अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। हेडलाइट्स गाड़ियों के ऑन हैं, किसी भी तरीके से किसी टकराव या दुर्घटना का शिकार ना हो, इसका बेहद खास ख्याल रख के लोग अब आगे की तरफ चल रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तस्वीर देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देगा। कुछ भी आपको सामने दिखाई नहीं देगा। ये सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और यही कारण है कि यहाँ से कुछ भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।